10 तारीख को 10 मार्च को इसी समय योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दे रहे होंगे। अब ये सिलसिला चलेगा। लेकिन जहां तक सवाल अपराधियों का है जी, तो जो लोग अभी 5 साल सरकार में थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री और सभी विधायक और मंत्री, उनका अगर एफिडेविट देख लिया जाए तो ये साफ हो जाएगा कि अपराधी किस दल में है और कौन दल उनका संरक्षण कर रहा है। सुनील भाई देखिए, एक्चुअली एक मैं इस पे सवाल पूछूंगा, राकेश जी से जवाब देता हूं। राकेश जी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई आपके राज्य में अपराधी जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आप इसका जवाब दे लीजिए, तब मैं सुनील भाई से फिर दलों के लेके बात करूंगा कि भाई कौन कितने पानी में है, कितना गहरे पानी में है। देखिए, अपराधियों के साथ कैसा खेल ये खेला करते थे मिलकर के, पूरी उत्तर प्रदेश उसकी जनता प्रताड़ित रही। उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को सरकारी वायुयान से उठा करके मुख्यमंत्री आवास में चाय और नाश्ता कराया था, और यही कारण था कि मुजफ्फरनगर, शामली, आसपास के जिले 6 महीने तक दंगों की भेंट चढ़े रहे। आज उत्तर प्रदेश में 600 दंगे अखिलेश यादव जी की सरकार के कार्यकाल में हुए, और आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में परिंदा पर नहीं मार पाया। एक भी घटना सांप्रदायिक दंगे की नहीं हो पाई। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है। हमने कभी भी जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, मेरा है तुम्हारा है, रंग उसका क्या है, भगवा पहना है कि लाल पहना है या हरा पहना है, परवाह नहीं की है। मेरा तुम्हारा हमने किया नहीं है। और इसी नाते आज पारदर्शिता के साथ 150 अपराधियों को एनकाउंटर करके गोली मारने का काम कर गया है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने। 1900 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर बुलडोजर चला है, और बुलडोजर जब जब अपराधियों पर चलता था, दर्द अखिलेश जी को होता था। न जाने ये रिश्ता क्या कहलाता है, यानी अपराधियों पर बुलडोजर चलता है और दर्द अखिलेश जी को होता है। सच्चाई यही है कि अपनी सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से संपत्तियों को लूट करके उन्होंने बड़ी बड़ी आलीशान अट्टालिकाएं माफियाओं की खड़ी करने का काम किया था, उसको हमने गिराने का काम किया है। लेकिन जिसकी आंखों में दृष्टिदोष हो उसको हमेशा वही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अपनी सरकार रहते हुए जातिवाद करने का ही काम किया है। इसलिए आज भी इनको योगी आदित्यनाथ जी की जाति दिखाई पड़ती है, और यह भी हिंदू धर्म को अपमान करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो कहा जाता है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अब क्या योगी आदित्यनाथ जी की जाति पूछी जा सकती है? गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर का अपमान हिंदू धर्म का अपमान है। राकेश भाई, जाति पूछी जाती है। सुरेंद्र भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कह रहे हैं ये अपराध को लेके। अब ये तो सच बात है कि रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो पूछा ही जाना चाहिए। ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि पूरे देश में 31,000 महिलाओं के प्रति अपराध दर्ज होते हैं, और उसमें 16,000 उत्तर प्रदेश में क्यों होते हैं। ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी जरूर पूछा जाना चाहिए कि जब 8 पुलिस वालों को एक बदमाश शहीद कर देता है, तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ जी के लोग क्या करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मार दिया जाता है, मनीष गुप्ता को मार दिया जाता है, अरुण वाल्मीकि को मार दिया जाता है, विवेक तिवारी को मार दिया जाता है। तब यह उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछे कि रिश्ता क्या क्या कहलाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार इस वक्त संगठित और असंगठित अपराधियों का अड्डा सा हो गई है। तभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी छोड़ के चले गए। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता अरविंद भाई, तो क्या स्वामी प्रसाद जी छोड़ के जाते? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है इनका। जैसे ही उनको मौका मिला भाग लिए। हुजूर जाते जाते बड़ी देर कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जाना था तो पहले चले गए थे सुरेंद्र भाई हैं। और अभी राकेश जी से जवाब मैं लूंगा अपने। हाँ जी जी, मैं बता दूं आपसे कैसे जाते। भाई सच ये है कि जब उत्तर प्रदेश के शासन पर एक ऐसा शख्स बैठा हुआ हो जो पुलिस को आतताई की तरीके से व्यवहार करने पर मजबूर कर रहा हो, ईडी, इनकम टैक्स और पुलिस और सीबीआई जैसे ही मुक्त हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, भगदड़ मच गई, खदेड़ा हो गया। बहुजन समाज पार्टी तो देखिए इस नीति में विश्वास करती है कि कानून का सख्त राज, और बहन जी तो बार बार यही कहती हैं, है ना। आपको क्या लगता है? आप तीनों लोग एक तरफ हो, राकेश जी अकेले हैं भाई, ये जान लीजिए। नहीं राकेश जी नहीं वो तो बोले हाँ, राकेश जी कहना अकेले भारी हैं हम। राकेश जी इसलिए अकेले हो गए क्योंकि 5 सालों में इन्होंने कारनामा ऐसा किया कि जनता ने इन्हें खुद अकेला कर दिया। और अरविंद भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही अभी कि उत्तर प्रदेश में अगर शासन में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने में कोई दल, कोई पार्टी, कोई लीडर का नाम आता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का नाम आता है। उनके सामने ना भारतीय जनता पार्टी के टहनी साहब चल पाते हैं, ना समाजवादी पार्टी के प्रजापति साहब लोग चल पाते हैं। आपने ये तूतू में देखा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का। जब माफियाओं की बात करेंगे इन लोगों में तूतू में शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों में माफिया हैं। आप जब तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे
तो हिंदू मुसलमान की राजनीति, शमशान लेकिन कब्रिस्तान की 2019 राजनीति में आप फंस लोग को जाएंगे। माफिया नहीं दिखा। नहीं, 2019 में माफिया नहीं दिखा आपको। हमारे राज में तो हमारे बहुजन समाज पार्टी का भी अगर कोई कार्यकर्ता, सांसद, मंत्री है और अगर वो आपराधिक मामले में दर्ज है तो उसे जेल भेजने का काम किया, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह संरक्षण देने का काम किया और उसे राज्य गृह मंत्री बरकरार रखा। जिस शख्स ने इस देश को एक नया जालिया वाला बाग करके दिखाया लखीमपुर खीरी में, उस शख्स को जेल भेजना तो दूर, ये लोग पद से भी नहीं हटा पाए। ये इनकी माफिया गर्दी का साफ तौर से सबूत है। जिस शख्स ने उत्तर प्रदेश के पुलिस को, सुनील भाई, उत्तर प्रदेश के देखिए, पुलिस अब को इन्होंने आप- माफिया आप बना दिया। दोनों लोग देखिए, बसपा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों लोग साथी थे। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं अपने बसपा के प्रवक्ता साहब। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी जैसे आप इन पे आरोप लग रहा है कि भाई इन्होंने जो है लोगों को जान से मारा है, ये कहना है कि भाई अपराधी जो लोग हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। मेरा एक सवाल आपसे सीधा सीधा है, मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ राजभर का गठबंधन है। सवाल यह है कि इसका क्या जवाब है आपके पास, क्योंकि आपसे भी तो लोग जवाब पूछेंगे ना। नहीं, हम तो जवाब दे रहे हैं। राजभर जी अगर हमारे साथ आए तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, या ये कह लीजिए योगी आदित्यनाथ जी ने जब पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना, तो आज पिछड़े और दलित एक होकर के उनकी सरकार छीनने जा रहे हैं। तो इसमें तकलीफ इनको क्या है? कहां पर तकलीफ है? अगर ये किसान की बात करते हैं तो जब 3 काले कानूनों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, किसानों की मदद कर रहे थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, बवाली बता रहे थे, वही चुनाव आते आते किसानों को अन्नदाता और प्रभु क्यों मानने लगे? इसका मतलब वोटों के लिए ही काम कर रहे हैं। और एक तरफ जी, लखीमपुर की घटना, 2 घटनाएं हैं जहां आपको दुशासन भी देखने को मिले और जहां जलियांवाला बाग भी मिला। तो जो हश्र जलियांवाले बाग करने वालों का हुआ था, जो हश्र दुशासन का हुआ था, वही हश्र भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। राकेश जी, देखिए इन्होंने सारे लोगों ने 3-4 सवाल आपसे पूछे। उन्होंने कहा कि भाई देखिए सरकार आपकी जा रही है इसलिए लोग भी जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए आपके यहाँ से, ठीक है। इनका ये कहना है कि भाई सारी समस्याएं तो आप लोगों से है, बारी बारी से तीनों लोगों का जवाब दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की एक पहचान बना करके रख दी थी, कास्ट, क्राइम, करप्शन और कम्युनल, इन 4C ने मिलकर के उत्तर प्रदेश को सी ग्रेड का बना करके रखा था। योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और सी डबल वोटर इंजन की, आपके साथ डबल है इंजन और की- सी बीच सब में- लोग बना बीच दिए। में मत interrupt नहीं, नहीं, करिए। आप अगर अरे ये बोल अराजकता, रहे हैं, ये कॉम्युनल की सभा बात- क्यों वाला कर आप दीजिए? करप्शन ये की सभा बात को कर करने रहे हैं। दिया करिए, ये काम आपको आपको मौका 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 मिलेगा, ये मौका सभा को मिलेगा। करने दीजिए भाई। सुन लीजिए। एक अभी कह रहे थे कि अकेले हैं आप, फिर अभी तीनों मिलकर के एक साथ, ऐसा मत करिए भाई। देखिए, कास्ट, क्राइम, करप्शन और कम्युनल के कॉकटेल ने उत्तर प्रदेश को सी ग्रेड का बना करके रखा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने यूपी के कैरेक्टर को चेंज करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में हमने पहली कैबिनेट की बैठक में कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम हमने किया है। आज मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, 17,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी थी अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में, स्वीकृति दी थी, बने वो भी नहीं थे। 43 लाख हमने प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम किया है और ये बहलाते थे कि भाजपा की सरकार आएगी तो मुसलमान 2M दर्जे का होगा। 27% मकान उसमें मुसलमानों को मिले हैं। बोलती बंद हो गई है। मुसलमानों के नाम पर आजम खान नेता होंगे। किसने जमीनें कब्जाने का काम किया? आजम खान ने किसकी जमीनें कब्जाई? गरीब मुसलमानों की, गरीब मुसलमान बहनों की जमीनें कब्जाने का काम किया। ना नेता के नाम पर सफीकुर रहमान बर्क, ST हसन और कल ही एक नए अभी ज्वाइन हो रहे हैं क्या, इमरान मसूद, बोटी बोटी के एक्सपर्ट। यानी मुसलमानों के नेता के नाम पर आपने आतंक मचाने वाले, अपराध करने वाले, अराजकता बचाने वाले, उद्वेलित करने वाले, वैमनस्यता फैलाने वाले, घृणा फैलाने वाले, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले ऐसे नेताओं को चेहरा बना करके उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की छवि खराब करने का आपने जो अपराध किया है, इस अपराध का खामियाजा भी आपको इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, गौतम बुद्ध की जन्मभूमि और परिनिर्वाण स्थली है। यहीं पर संगम है प्रयागराज। लेकिन क्या थी उत्तर प्रदेश की पहचान? कास्ट के आधार पर, क्राइम के आधार पर मिर्जापुर की फिल्में बनती थी उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर और आजमगढ़ को किस दृष्टि से देखा जाता था? हमने उत्तर प्रदेश के कैरेक्टर को बदला है। आज उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है, 24 घंटे बिजली आ रही है, 5 एक्सप्रेसवे हमने बनाए हैं, आज 9 हमारे एयरपोर्ट चालू हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश के घर घर में खुशहाली हम सच हम बता दें। वही मैं कहना चाहता हूं कि भाई देखिए ऐसा है
कि आपने विकास की गंगा बहाई हुई है। अखिलेश यादव जी भी ये कह रहे हैं कि भाई एक्सप्रेस वे हमने बनाया, मेट्रो हमने बनाया है। नहीं, हम दोनों चीजें हाँ, बता नहीं, रहे हैं। आप बताइए क्या प्लीज। हमने हाँ, बनाया और क्या है ना। पहले क्योंकि राकेश भाई सच बता नहीं पाए कि योगी जी ने क्या किया है। ये सच है कि संगम हमारी पहचान है, लेकिन उस पहचान को लाशों में किसने बदला है। यह भी सच है कि भगवान राम कण कण में हैं, लेकिन भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी किसने की है। भगवान राम के मंदिर पर जमीन की दलाली किसने खाई है। यह सच है कि उत्तर प्रदेश की अपनी पहचान है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों का हक किसने छीना है। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना महामारी का दूसरा दौर था, तो जो उत्तर प्रदेश से तस्वीरें गई हैं, उन्होंने देश दुनिया के सामने, पूरी दुनिया में देश को अपमानित करने वाली तस्वीरें कहां से गईं। यहीं शमशान घाट से गईं, या नदी से गईं, या अस्पतालों से गईं। बिना ऑक्सीजन के एक महिला अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, तब भाजपा को शर्म नहीं आई। और जो इन्होंने काम किया है, क्या आचार संहिता लागू हो गई। राकेश त्रिपाठी जी अगर एक काम बता देंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लेने के बाद शुरू किया हो और आचार संहिता लगने से पहले उसको खत्म कर दिया हो, एक भी काम इनके पास नहीं है। ठीक है, इनके सुनील कुछ भाई। काम हम और बता दें, थोड़े समय है हम लोगों के पास। नहीं, हम गिना दें। अब इन्होंने जो काम बड़े किए हैं, काम केवल ये किया है, दूसरे के कामों पर अपना नाम चिपकाया है। और ये बताइए, ये जात के खिलाफ बोल रहे हैं। बांदा विश्वविद्यालय में जो भर्ती हुई, सारे के सारे एक बिरादरी के लोग भर्ती हो गए, जातिवाद नहीं दिखा। इनका शिक्षा मंत्री, भर्ती किसी को करना चाहिए था, अपने भाई को भर्ती कर लिया, तब आपको जाति और परिवारवाद नहीं दिखा। ये केवल सुनील भाई, धर्म के नाम एक पर। सेकंड। सुनील भाई जवाब भी ले लीजिए, फिर दो हमारे साथी और बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद ऐड ऑन भी करा लेते हैं। आप जवाब दीजिए तो मैं सुरेंद्र भाई से ऐड ऑन कराता हूं। सैफई कुनबे का एक भी ऐसा व्यक्ति, और जब एक भी कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई हो और सपा सरकार रहते हुए उसको लाल बत्ती से नवाज देने का काम किया हो। ये आज कह रहे हैं कि परिवार पे हमने नैतिकता का आचरण का तकाजा रखते हुए इस्तीफा दिलाने का काम हमने किया है। हमने नैतिकता के मानदंडों को स्थापित करने का काम किया है, लेकिन ये नैतिकता किनसे पूछेंगे, किनसे पूछेंगे नैतिकता। परिवार के हर व्यक्ति को जिसने लाल बत्ती दे दी हो, कुनबे की पार्टी चलाते रहे हो, डॉक्टर लोहिया के समाजवाद की बात करने वाले लोग केवल और केवल परिवारवाद में आकंठ डूबे हो, और जिसको अपने विकास का आप प्रतिमान गढ़ने की बात कर रहे हैं, मेट्रो चलाने की बात कर रहे हैं। ट्रायल रन का उद्घाटन किया था, लखनऊ के लोग जानते हैं। कितनी मेट्रो आपके समय आई, मैं बता रहा हूं, कितनी मेट्रो, ईमानदारी से। अरे सुन लीजिए, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं बता रहा है। हूं, झूठ बोलने की 9 किलोमीटर की मेट्रो और ट्रायल रन रही, प्रॉपर रन किया है हमने कानपुर में। हमने ट्रायल रन नहीं किया, आपने 8 किलोमीटर का ट्रायल रन लखनऊ में किया था। एक्सप्रेस में उपलब्धि बता रहे, मैं तुलना करके बता रहा हूं, लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, जानते हैं। 302 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेस वे अधूरा था। बार-बार अपना चुनौती काम देकर बताओ, के अपना मैं सुनील जी को काम, कहता हमारा था काम मत कि बताइए। सरकार बनने से हमारा पहले काम मत जरा साफ बताइए। चल के दिखा अपना दीजिए। काम, फिरोजाबाद से आगे अपना एक्सप्रेस वे एक जाता नहीं काम। था। आज हम 342 इस मंच किलोमीटर पे का दावा पूर्वांचल करें, एक्सप्रेस एक काम नहीं पूरा बता हमने सकते। कंप्लीट करने का काम एक किया है। काम। पूरा एक पूर्वांचल अपना एक्सप्रेस काम हमने नहीं बता कंप्लीट करने का सकते। काम भाई, किया ऐसा है। है, और ऐसा केवल केवल एक काम। 5 भाई, एक्सप्रेस सुनिए, वे उत्तर राकेश प्रदेश को भाई, हमने देने का तीसरे काम आप- किया है। केवल एक काम मैं- जो आपका अपना हो वो बता दीजिए इसी मंच पे। अरे भाई, एक मैंने केवल कहा एक ना, काम। एक काम नहीं, आप सिलसिलेवार झड़ी लगा केवल दूंगा। एक काम। मैंने आपको उदाहरण देकर के बताया एक कि काम। गरीब को सबसे ज्यादा जरूरत सिर्फ होती है कि जातिवाद के गरीब को अलावा पक्का मकान मिले, आपने पक्का कुछ मकान नहीं देने का किया। काम हमने किया है। गरीब की जातिवाद बहन के अलावा बेटी कुछ की नहीं मर्यादा किया। के लिए आवश्यक है कि मकान में राकेश जी, शौचालय मिले, राकेश जी, शौचालय देने एक का काम मिनट, हमने एक किया मिनट। है। बिजली का कनेक्शन की आवश्यकता होती है, 1,61 लाख बिजली के कनेक्शन देने का काम हमने किया है। उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सुरक्षा देने का काम हमने किया है। फ्री का जूता, मोजा और स्कूल का बैग हमने देने का काम किया। आपके राकेश जी, समय एक में मिनट, तो राकेश बच्चों भाई, की संख्या राकेश भाई, घट एक रही मिनट, थी। एक हमने राकेश संख्या भाई, बढ़ाने का इनका काम फिर किया है। हम बता रहे हैं, राकेश भाई, उन पे एक बात सेकंड। करें। सुरेंद्र भाई, भाई एक सेकंड में, इन्होंने कहा कि जूता मोजा किताबें फ्री देने का काम, ये पहली सरकार है जिसने जूता मोजा और किताबों में भी घोटाला किया है। ये एक ऐसी सरकार, क्या आपको नहीं मालूम घोटाला हुआ? बिल्कुल नहीं क्या हुआ। आपको नहीं बिल्कुल मालूम? नहीं हुआ। जिस बिल्कुल नहीं हुआ। सरकार ने कोरोना महामारी में बेईमानी कर ली हो, महामारी में बेईमानी कर ली हो, वो सरकार मिनट, नैतिकता दोस्तों, की बात कर रही है। कोरोना पे राजनीति तो ना करिए, बेहतर है। पहले पूछ के बताइएगा अखिलेश जी ने वैक्सीन लगवा ली या नहीं लगवा ली। भाजपाई वैक्सीन बताते थे, पूछ के देखिए, बताइएगा। देखिए, जनता के साथ भाई, खिलवाड़ नहीं, करते रहे। नहीं, नहीं, आपको शर्म नहीं आती? कोरोना लज्जा का नहीं सच आती है? हमने बताया लोग था। मर रहे थे और आप राजनीति कर रहे थे।
लोग मर रहे थे, अरे हम आप बता राजनीति कर रहे हम थे। बता रहे हैं। एक अरे मिनट, भाई, एक मिनट सुनील भाई, देखिए, अगर लोग मर रहे थे तो और भी जिम्मेदार लोग कौन बैठे था? अरे भाई, महामारी बिना ऑक्सीजन महामारी के पर अगर लोग राजनीति मर रहे करेंगे, थे, महामारी पर तो राजनीति करेंगे। जिम्मेदार कौन था? महामारी से मरने वालों पर अजय राजनीति सिंह करेंगे। बिष्ट। आप करिए इसी कोरोना पर अजय चुनाव, सिंह इसी बिष्ट। कोरोना पर चुनाव होगा अजय और हम तो सिंह तैयार बिष्ट हैं कि जिम्मेदार अखिलेश थे। यादव जी घर से और बाहर नहीं निकले, उन्हीं अजय ट्वीट सिंह करते बिष्ट रहे को केवल, घर अब से बाहर उत्तर नहीं प्रदेश निकले, की जनता बाहर घर से का बाहर रास्ता नहीं निकले। दिखाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं संक्रमित होने के बाद नाम- हर जिले नाम- जिले जाकर नाम। के दौरा कर रहे थे, हर अजय जिले सिंह जिले बिष्ट। जाकर के भरोसा दिला रहे थे कि कोरोना से लड़ने के लिए मैं हूं ना, योगी है तो यकीन है। लेकिन अखिलेश यादव जी वैक्सीन भाजपाई बता रहे थे, बरगलाने का काम कर रहे थे। इनके अरे भाई, नेताओं ने अब तो इतना बाकी कह दो लोग दिया भी हमारे कि साथ वैक्सीन हैं। मत लगाइए वरना नपुंसक राकेश बोल भाई, जाएंगे। में नहीं राकेश बोल भाई, रहे हैं। अरे सुनील जी, मैं एक सेकंड में खत्म कर दूंगा। सुरेंद्र भाई तो पूछ क्योंकि रहे भाई। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही और हम लोगों ने सोशल मीडिया में भी देखा, योगी है तो यकीन है, योगी है तो किसानों को लगता है कि हमें कुचल दिया जाएगा, योगी है तो पिछड़े और दलितों को लगता है कि हमारा आरक्षण छीन लिया जाएगा, योगी है तो लोगों को लगता है कि सड़क में गड्ढा दिखेगा, योगी है तो लोगों को लगता है कोरोना महामारी में भी बेईमानी हो जाएगी, योगी है तो यकीन है सुनील भाई, कि सुनील भाई, उत्तर प्रदेश सुनील भाई, बर्बाद हो जाएगा। अरे सुनील भाई, अरे 50 साल राज किया है भाई कांग्रेस ने, हैं सुरेंद्र भाई? साथी है इन्हीं सुनिए, के, साथी हैं, दे दीजिए अपना समय दे देंगे, साथी हैं। सुरेंद्र भाई, भाई ये लोग तो कह रहे हैं कि हमने काम कराया, इन्होंने काम कराया, हैं बसपा और कांग्रेस तो कुछ कराया ही नहीं। क्यों? एक बड़ा पुराना, नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप लोग खाली अपने काम गिना रहे हैं, उनके भी गिना देते कुछ। अब अरविंद जी जी। सच बात यह है कि एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया। कहते हैं कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। क्या तो बात है? जो सच बोलेगा यहां पर वो प्यासा मारा जाएगा। जनता हमारी जनार्दन है। अब योगी आदित्यनाथ जी के कामों को आप क्या कीजिएगा? जिला अस्पताल बनाए हमने, 250 बेड लगवाए इन्होंने, और योगी जी ने क्या किया? कहन साहब इसका नाम आज से जो है वो मेडिकल कॉलेज हो गया। ये है इनका काम, इनके काम को नामकरण इनका काम है, इनको कोई काम नहीं करना। इन्होंने कहा कि साहब पीएससी और सीएससी बनाई कांग्रेस ने, सारी पीएससी सीएससी कांग्रेस की बनाई हुई हैं। 250 बेड का जिला अस्पताल कराया इन्होंने, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन उसके बाद नामकरण कर दिया इन्होंने। तो नामकरण वाले काम अगर आपको काम दिखते हैं, और एग्जीक्यूटिव काम जो कोई भी सरकार, मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं, पूरे देश में 6,40,000 गांव हैं, 6,18,000 गांवों का विद्युतीकरण कराया कांग्रेस पार्टी ने, ठीक, और मात्र 22,000 गांवों का विद्युतीकरण करा करके ठप्पा लगा लिया इन्होंने, वहां बोर्ड लगा दिया कि साहब पूरे हिंदुस्तान को इलेक्ट्रीफाई कर दिया हम लोगों ने। ये इनकी असलियत है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे जी, थे, जी। लॉ एंड ऑर्डर पर अगर आप आ जाइए, पूरब से कहते हैं ना कि इस सिरे से उस सिरे तक वही सब शरीके वो रास्ता जुर्म हैं। भटक रहा है, इसीलिए मैंने आपके यहाँ भेज दिया सर उसको। कहते हैं ना कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, कोई जमानत पर रिहा है और कोई फरार है। आपने कोई राहुल जी ऐसी जमानत सरकार पर है। देखी है कि राहुल योगी जी जी ने जमानत पर है। योगी जी से कहा, योगी जी ने योगी जी से कहा कि योगी जी के सारे आपराधिक मुकदमे वापस ले लो, और योगी जी ने योगी जी के सारे आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए। 20,000 मुकदमे कभी नहीं हुए ऐसे जिसमें दंगों के मुकदमे हों, जिसमें अपराधियों के मुकदमे हों, 302 के मुकदमे हों, जिसमें 307 के मुकदमे हो, गोकशी का मुकदमा हो, वो सारे के सारे आप लोग वापस ले रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों सुरेंद्र को? भाई जवाब लेता हूं, सुरेंद्र भाई जवाब लेता हूं, एक मिनट जमानत हाँ, पर- एक मिनट, बहुजन समाज पार्टी को भी जोड़ लेता हूं, एक साथ सारे जवाब दीजिए। हाँ, आप भी इसमें जोड़ दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। भाई इन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने तो काम बहुत सारे किए, लेकिन अपराध की बात इन्होंने पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक गिना दी। देखिए, मैं अरविंद भाई आपके चैनल पे जो भी कहूंगा वो साक्ष्य कहूंगा, और देश के इतिहास में, जी। प्रदेश के नहीं देश के इतिहास में ये पहली दफा हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कि कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री अपने ही केसेस अपने ही सरकार में वापस ले लेता हो, और हाई कोर्ट को इंटरफेयर करके कहना पड़ता हो कि अब आप लोग कोई भी मुकदमे वापस नहीं लेंगे। पहली दफा हुआ है ये इतिहास में, ये जानते हैं सुरेंद्र राजपूत जी भी बहुत अच्छे, राकेश भाई भी बहुत अच्छे राकेश थे। भाई। दूसरी से एक हाँ, सेकेंड, हाँ। समाजवादी पार्टी ने देश में पहली बार एक काम किया अपनी सरकार में कि प्रमोशन आरक्षण की बिल जो थी, इन्होंने अखिलेश यादव जी ने फाड़ के फेंक दी। जो लोग भी प्रमोशन पाए थे उनको नीचे ले आए। ये भी सारे समाजवादी पार्टी ने स्टार्ट किया, जो दलित और पिछड़ों की बात कर रहे हैं। और दलित, पिछड़ों और नाम बदलने की बात को मैं भारतीय जनता पार्टी से जोड़ूं, हद पार कर दिया योगी आदित्यनाथ जी। नाम बदलते बदलते
स्टेशनों के, शहरों के, इंसानों तक को नहीं छोड़ा। अब वसीम रिजवी को भी पता नहीं क्या नाम बदल के रख दिए। तो अब ये काम करते हैं। काम करने का तरीका ये है कि अपने ही केसेस वापस लो और उत्तर प्रदेश की जनता के नाम बदलना स्टार्ट कर दिया। राकेश भाई, इसके अलावा कोई एक काम मिनट। बता दे। राकेश भाई अब जवाब लेते हैं। राकेश भाई प्लीज। देखिए, नाम बदलने की बात जहां तक है ना, बार बार अखिलेश जी बहुत टिप्पणी करते हैं कि नाम बदल दिया। अखिलेश जी ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि मैंने बचपन में अपना नाम टीपू से बदलकर अखिलेश कर दिया था। ये उनकी स्वीकारोक्ति है, मैं नहीं कह रहा हूं। अखिलेश जी ने अपना नाम बदल दिया था। अच्छा, मैं बहुत मंच जिम्मेदारी है, से इस कह पर रहा हूं। कम से मैं कम बहुत गंभीर जिम्मेदारी से चर्चा कह रहा हूं। कीजिए। मैं बहुत जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात बहुत कीजिए। जिम्मेदारी से कह रहा हूं। किसी लॉ के एंड ऑर्डर पर्सनल की नाम बात की आप क्यों बात नहीं, कर लॉ रहे एंड हैं? ऑर्डर की आपने बात आप नाम खाली बदलने- समय गुजारना अरे भाई, क्यों आपने चाहते हैं? नामकरण की बात की थी। नहीं, नहीं, आपने क्यों समय नामकरण की गुजारना बात की थी। चाहते? सुन लीजिए, भाई, देश हमने ने तो जिम्मेदारी से कहा देश ने आपकी पार्टी के आप नेता बताइए, का नाम क्या कर PSC दिया आपने है? बनाई हो तो देश ने बता आपकी दीजिए। पार्टी के नेता का मेडिकल नाम क्या कर कॉलेज दिया आपने है, बनाया हो जिसकी तो वजह से बता आपको दीजिए। तमाम आप पीआर नामकरण एजेंसियों की को लेना बात पड़ा कर है। रहे हैं। अरे भाई सुन लीजिए, जमानत की बात आपने की थी। आपकी पार्टी के शीर्ष इस पूरा मंच नेतृत्व पर इस गंभीर समय चर्चा जमानत पर रिहा कीजिए। है। करोड़ों क्या मना कर दर्शक सकते हैं आपको आप? देख रहे हैं। क्या मना कर सकते हैं आप कि करोड़ों सोनिया जी दर्शक जमानत देख पर रहे नहीं है? हैं। क्या मना कर सकते हैं कि राहुल जी जमानत पर नहीं है? क्या मना कर सकते हैं आपकी पार्टी का पूरी पूरा भारतीय शीर्ष नेतृत्व जनता इस समय पार्टी जमानत पर है? अपराधियों की मैं इस बात पार्टी को है और जिम्मेदारी पूरी से कह रहा भारतीय हूं। जनता पार्टी देखिए, मुकदमे जमानत वापसी पर की बात की है सुरेंद्र जी ने। पूरी कि भारतीय मुकदमे जनता वापसी की पार्टी है। जमानत अरे पर सुन है। लीजिए भाई, कोई तीन एक लोग मिल नेता करके, बता मैं दीजिए चुप जो रहता हूं पूरे जमानत पर समय। न हो। दर्शक देख रहे हैं कि मैं नरेंद्र अनुशासित मोदी तरीके से, जमानत पर, ईमानदारी से तरीका पूरे समय जमानत चुप पर, रहता हूं। जमानत और पर, ये किस योगी प्रकार से आदित्यनाथ छात्र जमानत देश पर, में एक के केशव बाद मौर्य एक जमानत बारी-बारी पर। से कौन सा इंटरप्ट नेता करके जमानत पर नहीं है लगातार आपका? डिबेट को डिरेल करते हैं। अरे ये भाई, हताशा है बारी-बारी से आपकी। बोलेंगे ये तभी हम लोग हताशा है। सुनेंगे ना। बताइए कौन सा नेता जमानत पर नहीं है? अरे सुन लीजिए, तड़ी सुनिए, पार सुनिए। का केस देखिए, सुप्रीम सच्चाई कोर्ट ये में चल रहा है। मुकदमा वापसी किस समय की हुई? तड़ी देखिए, पार का योगी केस आदित्यनाथ सुप्रीम जी, कोर्ट में केशव चल रहा है। प्रसाद मौर्य जी जमानत पर है। जमीन से जुड़ करके योगी संघर्ष आदित्यनाथ जी करते हुए जमानत पर लोगों है। की बिजली के लिए, जमानत पर है लोगों के केशव मौर्य जी। खान-पान के लिए संघर्ष करके आए हैं। एक-एक जवाब सच्चाई देंगे, है, सबका सारे जो बोलेंगे, चांदी कैसे के सुनाई चम्मच देगा? पकड़ के एक-एक आए। करके नहीं, नहीं, बोलवाइए। देखिए, एक मिनट राकेश भाई, देखिए, राकेश एक भाई, एक करके बोलिए, आवाज जनता को ये सुनाई ठीक नहीं है। दे। एक मिनट, एक मिनट, राकेश ये भाई, तरीका ठीक नहीं है, को समय प्लीज। दिया। हाँ, नाम एक बदलने पे कहा गर्म हो सुनील भाई, गए। सुनील हो भाई, एक सकता है बचपन में आपको भी मेरे टीकू बीच कहा में जाता लगातार है। एक मिनट, बोलना एक शुरू मिनट किया है। मेरे- ये कौन सी एक- बात है? एक- एक सवाल सुनिए, मैंने मुझे बड़ा आश्चर्य Please, हाँ, है। मैंने हाँ। अखिलेश जी पर टिप्पणी की, सुनील जी को बुरा नहीं लगा, सुरेंद्र राजपूत जी को बुरा लग गया। अरे भाई ज्वाइन करिए ना नहीं, समाजवादी तो पार्टी। चैनल के ज्वाइन करिए ना समय को समाजवादी आप पार्टी। खराब कर रहे हैं। बड़ा अजीब देखिए, है। बचपन अरे में चैनल चैनल के राकेश समय भाई, को खराब कर रहे हैं। बचपन के नाम को आप इस वक्त बोलेंगे। मैंने वसीम रिजवी अरे का भाई, नाम लिया। आप अरे बोल भाई, रहे एक हैं। एक सुनिए, सुनिए, अपनी हेलो, अपनी बारी में एक बोलिए एक ना। जवाब लेते हैं, आपको सुनिए समय प्लीज, अरविंद प्लीज, देंगे। प्लीज, हाँ, प्लीज, बोलिए पूरा समय राकेश भाई, देंगे। एक मिनट, मैं एक अपनी बात मिनट, एक पूरी मिनट, करूं। एक मिनट पहले प्लीज। राकेश जी, आप अपना शुरू करिए, उसके बाद बारी बारी सबके नहीं, आएंगे, सब बचपन के बोलिए। नाम ना लंबी- बताएं, लंबी वरना बात। राहुल गांधी जी का नाम पप्पू हो गया, इनका नाम भी बचपन में टिंकू रहा होगा। ये कौन सी बात होगी? अरे सुनिए सुनिए, कोई अरे बात, मत एक कहिए, मत कहिए। नाम प्लीज, अब सुन नाम लीजिए, मैंने नामांकन एक- बोला नहीं, आपने विचारों के नाम साथ। अरे भाई, नाम की आपने लड़ाई चूंकि नहीं है, यहाँ तो नामकरण- कानून की बात हो रही है भाई। देखिए, प्लीज। मैं कानूनन बदले इन्होंने- हैं। अरे सुनिए, वसीम रिजवी जी कानूनन बदले हैं। हाँ, कानूनन बदले, उन्होंने शपथ पत्र दिया है भाई, प्लीज। हाँ। देखिए, सवाल उठाया इन्होंने हाँ। कि मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। हाँ, एक मिनट। मैं जिम्मेदारी से इस बात का Please. जवाब दे रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी हो, केशव मौर्य हो, जमीन से उठ करके जनता के बीच में संघर्ष करके आए हैं। केस क्यों हुआ उनके संघर्ष ऊपर? करके आए हैं। कानून की और बात जब हो रही है। संघर्ष करता है उनके कोई भी ऊपर नेता। केसेस कितने हैं? अभी आपराधिक अभी मुकदमे। आपके पास आएंगे तो आप जवाब नहीं, देंगे। अरविंद भाई, ये अभी सच्चाई जवाब बोल रहे देंगे। हैं। अभी जमीन से उठ के अभी बाकी लोग जवाब- आसमान से उठ अभी के। आप जवाब दीजिएगा प्लीज। अरे आप सीधा बात दादा, बोलिए, प्लीज। आपराधिक मुकदमे। अरे भाई, ये इस तरह से दादा, नहीं- प्लीज, भाई, प्लीज, आपने भाई, ये प्लीज, आप भाई। ये मंच किसने मैं तो सजाया? कह रहा हूं, आपराधिक मुकदमे पे भाई, सुनील साजा ये संघर्ष सीधा करते हैं। बताएं, भाई, सुनील योगी साजा जी पे संघर्ष आपराधिक करते हैं, मुकदमे मुकदमे थे या पर नहीं भी थे? है। ये सुनील सीधा साजा बताएं, मुकदमे केशव है। प्रसाद मौर्य क्या जी मुकदमे पे नहीं है? आपराधिक ब्रदर, मुकदमे थे एक कि नहीं मिनट, थे? भी आप है। सुन तो लीजिए, जो भी संघर्ष सुन करके लीजिए। आएगा, जो भी संघर्ष करके आएगा, जो भी संघर्ष करके उसके आएगा, ऊपर केस होगा। एक मिनट, अरे एक मिनट भाई, प्लीज, आप आपके करते पास नहीं आ रहे हैं। आप करते नहीं है संघर्ष, इसलिए एक मिनट, अभी आ रहे हैं, अभी मैं आप इसलिए कह रहा हूं। अरविंद अरे जी भाई को आ रहे हैं बहुत बना यार, दिया है। अरे सुन लो ना। रुकूंगा। अरे सुन लो भैया, इन्होंने सुन लो मजाक यार। बना दिया है। अराजकता फैलाने की देश कोशिश के मत होम करिए। मिनिस्टर तड़ी अराजकता पाते हैं। फैलाने की कोशिश मत करिए। आपराधिक मुकदमा। अराजकता फैलाने की कोशिश मत देश का करिए। राज्य मंत्री। ये बहुजन समाज पार्टी चाइनीज का साहब तरीका पे ठीक नहीं है। केसेस है। क्या आप तमाशा अराजकता है? फैलाने की कोशिश मत करिए। ये समाजवादी पार्टी अरे मेरे भाई, एक एक बारी बारी से ले लेते हैं यार। संविधान जी बबुआ का कंधों पे गठबंधन टिका सबसे है। बड़ा, होम सबसे मिनिस्टर आगे से खड़ा हुई लेकर है।
थे पहले तो स्टेट आप होम ऐसे न थे। मिनिस्टर पे बसपा तो आपराधिक पहले ऐसी मुकदमे न थी। और आप ये कह रहे बसपा जमीन में से रहता था। आए अरे हैं। भाई क्या? अरे मैं- एक इनको खत्म कर लेने एक आदमी देखिए, ये खत्म तो कर तरीका दीजिए है, एक मिनट रुक जाइए अरविंद एक भाई, सुरेंद्र भाई प्लीज यार में एक मिनट बार खत्म पहले करिए कांग्रेस एक अरविंद जी एक बहुत खत्म जिम्मेदारी के करिए, साथ कह रहा हूँ मैं- बहुजन एक-एक समाज सवाल पार्टी खत्म करिए। 2022 में आ रही है एक-एक और इनके सवाल बहनी खत्म साहब को करिए, प्लीज। खैनी खैनी बना देंगे। भैया मेरी बात सुनो मैं बहुत यार जिम्मेदारी से अरे कह रहा बात हूं। कर लेने दो वो यार लोग भी प्लीज पद पे बरकरार हैं और जेल नहीं भेज रहे हैं ये लोग
बहुजन समाज पार्टी मेरे के भाई प्रस्ताव जेल थे, भेज देना, जब आपकी चाहे वो सरकार कोई आएगी तो शख्स हो, भेज कितना देना। भी रुक मत जाओ बोलिए। यार। टाइनी साहब अरे रुक जाओ मेरे भाई, जेल भेज देना, ठीक है। भेज दीजिएगा, भेज दीजिएगा। हाँ, भेज देना जेल। सरकार बनेगी तब ना भेजेंगे, रुक जाइए भाई। आप रुक जाओ यार, चली रुक जाओ गई। भाई। आपकी तो देखिए, चली मैं- गई। एक तो यार कोई तो सुनने दे। आप बात बोलने नहीं देंगे, बार बार एक बस एक खत्म करिए प्लीज, ज्यादा नहीं कहूंगा। प्लीज प्लीज। आप निश्चिंत रहिए। देखिए, बात मुकदमा वापसी को लेकर के हुई थी, मैंने कहा जब संघर्ष करके आएगा उस पर मुकदमे होंगे। भाई सुनील साजन पर भी है, बाकी दो लोग करते नहीं इसलिए उन पर नहीं बस ठीक है, चलिए, लेकिन राकेश मैं भाई, कह रहा राकेश हूं, भाई। देखिए आतंकवादियों पर से मुकदमे कौन वापस ले रहा था? उन आतंकवादियों से जिनको फांसी की सजा हो गई, ठीक है, उन राकेश भाई, आतंकवादियों पर से ठीक है। मुकदमे वापस ले बिल्कुल, लिए। देखिए अरविंद जी हाँ, ये राजनीतिक बहस है, इसका कोई एंड नहीं होगा मुझे लगता है। हाँ, देखिए राकेश भाई से इस बात से मैं सहमत हूं कि जो संघर्ष करके आएगा उस पर मुकदमा होगा, लेकिन वो मुकदमा गौकसी का नहीं होगा, वो मुकदमा दंगे का नहीं होगा, हत्या का नहीं होगा, 307 का नहीं होगा। यही सब योगी आदित्यनाथ पे थे। एक मिनट, ठीक है। और जब आप आज बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, जिस मंच पर अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात हो, वहां हाथरस की घटना का जिक्र ना हो, उन्नाव की घटना का जिक्र ना हो। ठीक है, नहीं, नहीं, ठीक है। अब मैं अपनी बात खत्म कर दूं। हाथरस की घटना में क्या हुआ? जो दरिंदे बलात्कारी थे वो केवल चलिए, योगी मौका आपको आदित्यनाथ मिल की रहा है, जिम्मेदारी के थे, मौका मिल रहा है ना। इसलिए उनको अब ठीक है रहा- अरविंद जी वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं माफी के साथ चाहूंगा, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मैं माफी के साथ चाहूंगा। देखिए ऐसा है कि हमारा सेशन जो था वो समय उसका एकदम बहुत भाई ही योगी hot था। आदित्यनाथ जी, लेकिन- आप लोग भी लेकिन- कानून का ऐसा मजाक उड़ाएंगे? 2 मिनट बढ़ा दीजिए सेशन को, सुरेंद्र राजपूत जी बोल दे। कानून व्यवस्था तो ऐसी देखिए ऐसा खत्म हो है, चुकी है। कानून तो नेताओं के हाथ में होता नहीं है। सर, हम तो नियम से और नहीं, टाइम नहीं, से गलत चलते बात हैं। अरविंद जी। हम लोग नेताओं नियम के और हाथ टाइम में से नहीं, चलते देश हैं। के संविधान शासन के पास होता है, और ऐसे नियत और सोच के लोग जब बैठेंगे, जिन कंधों पे, एक मजाक की बात नहीं है ये, जिन कंधों पे देश का संविधान है, होम मिनिस्ट्री जिस पे देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी चलिए, मौका होती है, आ गया ना। अब स्टेट 2022 होम का चुनाव आ जिसके गया, कंधों पे सुरेंद्र सबसे भाई, बड़ी जिम्मेदारी सारे है। लोगों के पास मौका है। वो अपराधिक हम उम्मीद मुकदमे करेंगे, में दर्ज हम हो। उम्मीद करेंगे कि जनता अपना निर्णय लेगी। सुरेंद्र भाई अपनी बात से खत्म करिए, ठीक फिर है, हम फैसला जनता पे ही छोड़ा जाए, हाँ। फैसला जनता पे ही छोड़ा जाए। बस राकेश जी ने आज धमकी भरी भाषा का प्रयोग किया, जैसे योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, अब संविधान का बस आप शासन इंतजार है, करिए। भाजपा का 10 शासन तारीख नहीं को, है, अब 10 लूट मार्च आपकी को नहीं चल पाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपनी बात एक खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपने तो बहुत सारा समय बीच में ही ले लिया। नहीं, हमें कर लिया? हमें सर देखिए, सबका हमें कमेंट ज्यादा होगा। बोलने की जरूरत नहीं है। जनता बहुत समझदार है। ठीक है। 80-20 का जो धन्यवाद। उन्होंने उदाहरण दिया है, ठीक है, जनता के ऊपर छोड़िए फिर। 100% पे है। Thank you. 10 तारीख को जनता अपना फैसला सुना देगी। क्या है फैसला, वो 10 मार्च को पता चलेगा। आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.